हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का हिंदी मॉडल सेट। हिंदी ए है, ये हिंदी ए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम लोग डायरेक्ट आते हैं एमसीक्यू की ओर। पहला है खंडे। ब्लैक की निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो आइए कैसे प्रश्न पूछता है, कैसे गद्यांश पढ़ के देना है उत्तर, सो हम लोग सीखते हैं। पहला, बोला कि पुस्तकें मनुष्य का सबसे अच्छी मित्र होती है। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती है। पढ़ने की आदत ना केवल हमारी शब्द संपदा को बढ़ाती है बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं, जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताएं तो यह हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेगा। पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है और हम नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। ये था गद्यांश। तो क्वेश्चन आपका पहला है, क्या है कि पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है। तो पुस्तक अच्छा मित्र क्यों कहा गया, तो हम लोग पढ़े हैं अभी को। वे हमें धन देती है, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हो भी नहीं करेगा। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा, मनोरंजन, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ऊपर से पढ़ के और नीचे आंसर देना है सर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दूसरा नंबर, बोला डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है। तो एक कारण क्या चीज़ है, अभी तुरंत आप लोगों को पता होगा कि डिजिटल में क्या चीज़ हो गया है, लोग अधिकतर समय किस में बिता रहे हैं, मोबाइल सब में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट 3 नंबर, बोला कि प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ है। तो प्रतिदिन आप पुस्तक में समय बिताइएगा तो क्या लाभ होती है, बोला मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्य बढ़ता है। अब योग्यता बढ़ जाती है, ये मानसिक क्षमता का विकास होता है इसमें। नेक्स्ट, ज्ञान शब्द का चौथा, ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार कौन सा होगा। ज्ञान शब्द का, तो देखिएगा, ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा गद्यांश के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी। अब फिर बोला क्या कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ 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 गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितनी ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम पूरा संसार। तो आइए इस क्वेश्चन देखते हैं। यह था पद्यांश। क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि कविता प्राकृतिक संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं। तो क्या सीख लेने के लिए कहते हैं, मन में गहराई लाने के लिए, मन में गहराई लाने के लिए कहते हैं कवि के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, कविता में पर्वत का क्या संदेश है। कविता में पर्वत का संदेश क्या है, तो इसका हो जाएगा क्या, ऊंचाई और महानता पाना, ऊंचाई और महानता पाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि सागर कहता है लहराकर, यहाँ सागर किस गुण को अपनाने के लिए कहता है, तो गहराई को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों को प्रतीक है, किस जीवन स्थिति का प्रतीक है, इसका हो जाएगा कठिनाई और सफलता का, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट, अब यहाँ से आपका व्याकरण है, क्या चीज़ है, व्याकरण। 9 नंबर से आपका व्याकरण। बोला कि यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। और बताइए किस प्रकार की वाक्य है, तो किस प्रकार की वाक्य, मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोला क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है। तो बताइए यह किस प्रकार के वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट, फल खाया जा रहा है, फल खाया जा रहा है, यह किस प्रकार की वाच्य का उदाहरण है। तो फल खाया जा रहा है, तो इसका हो जाएगा कर्मवाच्य। कौन हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आकाश में बादल छाए हुए हैं, आकाश में बादल छाए हुए हैं, बताइए इसमें बादल कौन सा शब्द है। तो आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम है। कौन है, सर्वनाम। नेक्स्ट, सॉरी सर्वनाम, आकाश में बादल छाए हुए हैं, संज्ञा हो जाएगा बादल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, संज्ञा। संज्ञा है, संज्ञा, 12 नंबर का आंसर हो जाएगा संज्ञा। नेक्स्ट, बोला क्या, उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी, उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी, यह कौन सा अलंकार है। तो इसका कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर ए। बोला क्या कि त्रिलोक, त्रिलोक किस प्रकार की समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए नीचे दो ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो त्रिलोक है कैसे हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ईमेल लेखन किससे संबंधित है। ईमेल लेखन जो है किससे संबंधित है, तो आधुनिक संचार माध्यम से, आधुनिक संचार माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण, मानवीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर यहाँ क्या बोला, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दीजिए दिए गए प्रश्न को सही उत्तर में चयन कीजिए। फिर से गद्यांश, ब्रैकेट, थुमथांग पहुँचने के लिए हमें रात भर यांगुंग से पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप के दूर जिंदगी जहाँ निश्चित सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रहा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों से खाली घुंघरुओं की रुनझुनाहट से आंखें अनायास भर आई। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि लायुंग किस प्रकार की बस्ती बताई गई। जो लायुंग है वो किस प्रकार की बस्ती बताई गई, तो शांत और नन्ही बस्ती, शांत और नन्ही बस्ती बताई गई है। 18 नंबर, बोला कि उपयुक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदिर की घंटियों और घुंघरुओं की रुनझुनाहट से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर क्या, देखिए गद्यांश जो है ना, बहुत गद्यांश दिया आपकी तो टेंशन ही नहीं है, खाली गद्यांश दिया है आपकी। देखिए बोला निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। पद्यांश है, बढ़िया उत्तर दीजिए। तुम्हारी यह दंतुरी मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो नेक्स्ट देखिएगा, आप इस पे क्वेश्चन पूछा है 19 नंबर कि मृतक में भी डाल देगी जान का क्या तात्पर्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी फॉर हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना, हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना। नेक्स्ट, धूली धूसर तुम्हारे ये गात पंक्ति में गात का क्या अर्थ है।
तो गात का अर्थ क्या है? शरीर। गात का अर्थ क्या चीज है? शरीर। ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, फिर क्या? निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ से आपका बुक से है। बोला कि भोलानाथ किसको देखकर देखकर सिसकना भूल जाते थे? जो भोलानाथ थे वो किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? तो खेल के साथियों को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 22 नंबर बोला क्या कि उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? जो उद्धव थे वो कृष्ण को कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योग संदेश। ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? किस रस की प्रमुखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर रस की। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? तो कवि ने बादल की तुलना किससे की है? धरती से। किससे की है? धरती से। नेक्स्ट, यह दंतुरी मुस्कान कविता के कवि कौन थे? ये दंतुरी मुस्कान कविता के कवि कौन है? तो याद होगा आपको नागार्जुन। नेक्स्ट, जितने नारगे की जीप में किसकी जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलाई लामा के। ठीक है, दलाई लामा। नेक्स्ट, फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल किसका गुणधर्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी का। संगीतकार का क्या अर्थ होता है? तो संगीतकार का क्या अर्थ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य गायक का साथ देने वाले गायक। नेक्स्ट, मुन्नू भंडारी की हिंदी प्रधान दीपिका का क्या नाम था? जो मुन्नू भंडारी थे कि हिंदी प्रधान दीपिका का नाम था शीला अग्रवाल। क्या नाम था? शीला अग्रवाल नाम था। नेक्स्ट, हलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? हलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? यह दोनों देशभक्त थे। क्या थे? दोनों देशभक्त थे। तो आपकी सेशन यहाँ पे समाप्त होती है। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।